हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एक जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। अगर आपने ड्यू में एडमिशन लिया है, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर एनसीवेब के स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको, अगर आपने ऑनर्स कोर्स लिया है तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसका जो सिलेबस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है 2022 से ड्यू के अंदर जो 4 साल वाला सिलेबस है, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स वाला सिलेबस है, वो अप्लाई हो गया है, जिसको बोलते हैं हम यूजीसीएफ अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क। तो उसी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सिलेबस है आपको, ये जो सब्जेक्ट है आपको, ये 4 क्रेडिट का है, जिसमें 3 क्रेडिट आपको लेक्चर बेस्ड है और 1 क्रेडिट आपका ट्यूटोरियल बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद क्या उम्मीद की जाती है, क्या आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो बेसिकली इसमें दिल्ली को एंशिएंट टाइम से लेकर दिल्ली में जो 18th सेंचुरी है उसके बीच में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स के पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं, क्या क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो अलग अलग चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर इज टू एक्सप्लोर द सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम इट्स अर्ली हिस्ट्री टू 18th सेंचुरी। यानी कि इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्ली हिस्ट्री से लेकर 18th सेंचुरी तक दिल्ली के आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना। द सिटी ग्रू इनटू द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड वॉज द कैपिटल ऑफ द सम ग्रेट एम्पायर। ये सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है और बहुत से ग्रेट एम्पायर्स की जो कैपिटल है वो भी रही है। एज कैपिटल दिल्ली प्रॉफिटेड फ्रॉम कॉन्टिन्यूस इमिग्रेशन, स्टेट पैट्रोनेज एंड वाइब्रेंट कल्चरल लाइफ। यानी कि जो भी यहाँ पे कल्चर्स है उसके बारे में, द सिटी वॉज नॉट मेडली डिपेंडेंट अपॉन इट्स रूलर्स and cultural from political assistance. The course also focus on Sufi literatures and merchants who also gave the city unique character and resilience in the face of political turbulence। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिटी के अंदर जो भी यहाँ के रूलर्स रहे उसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंस है। अलग अलग यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो हुआ है, जैसे सूफी मूवमेंट का इन्फ्लुएंस हुआ, अलग अलग लिटरेचर्स का, मर्चेंट्स का, बहुत सारे इन्फ्लुएंस इस सिटी के ऊपर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे। लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी, क्या आपसे उम्मीद की जाती है। तो द एक्यूटेंट स्टूडेंट विद द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली टिल द अर्ली मॉडर्न पीरियड, यानी अर्ली मॉडर्न पीरियड तक की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए दिल्ली के बारे में। एनालाइज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एज शेप्ड बाय द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। यानी कि किस तरह से जो सिटी है उसमें चेंजेस हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो, इकोनॉमिक चेंजेस हो या फिर सोशल चेंजेस हो, वो जो चेंजेस हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनका एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। तो बेसिकली इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें जो आपको यूनिट नंबर 1 है वो है एंशिएंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स। यानी कि जो प्राचीन समय की जो दिल्ली थी और उसके आसपास के जो शहर थे, आसपास के जो एरिया थे उसके बारे में पढ़ें। जैसे सबसे पहले आपको इंद्रप्रस्थ के बारे में पढ़ना है, उसके साथ ही हस्तिनापुर, पानीपत और तिलपत, ये तीनों भी इसी के साथ ही इंटीग्रेट करने हैं। फिर अशोकन एडिक्ट, महरौली आयरन पिलर और लालकोट, ये 4 टॉपिक्स जो हैं इस यूनिट नंबर 1 में आपको कवर करने हैं। यूनिट नंबर 2 है आपका फ्रॉम सेटलमेंट टू सिटीस्केप, अंडरस्टैंडिंग द 10th to 14th सेंचुरी सिटीज़ ऑफ दिल्ली, केस स्टडीज एनी टू। यानी कि 10th से लेके 14th सेंचुरी के बीच में जो दिल्ली के अंदर जो भी सेटलमेंट्स थे, जो भी सिटीस्केप्स थे, यानी कि कोई मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे, उसको आपको समझना है और इनमें से कोई 2 आपको करना है। फर्स्ट है आपका अनंगपुर फोर्ट, दूसरा दिल्ली खून्हा और मस्जिद जामी, फिर सिरी, फिर ग्यासीपुर, किलौरी, किलौकरी, फिर तुगलकाबाद, फिर फिरोज़ाबाद। तो इनमें से 6 में से कोई आपको 2 करने हैं। फिर नंबर 3 जो है वो आपका 16th to 17th सेंचुरी के बीच में है, जिसमें आपका हुमायूं टॉम्ब और मॉर्फोलॉजी ऑफ शाहजहानाबाद, ये 2 आपको करने हैं। फिर यूनिट नंबर 4 और जो लास्ट है आपका, वो है आपका 18th सेंचुरी दिल्ली के बारे में, जिसमें अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, क्या क्या यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुए हैं वो आपको करने हैं। तो ये बेसिकली 4 यूनिट्स हैं। अब इसके जो रेफरेंस आप देखेंगे तो रेफरेंस बहुत ही डिटेल में होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जो है बहुत सारे सोर्सेज से इनको लिखा जाता है, बहुत सारे सोर्सेज से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो इसकी रेफरेंस की लिस्ट आपको बहुत लंबी मिलेगी, लेकिन आप मार्केट से कोई भी बुक परचेज कर सकते हो जिसमें ये मटेरियल जो है आपको मिल जाए। अगर या फिर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इन जो इसेंशियल रीडिंग्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यूनिट वाइज रीडिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको रीडिंग के थ्रू इसमें इस सब्जेक्ट को कवर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनिट नंबर 2 की रीडिंग है, ये होगा आपका यूनिट नंबर 3 की रीडिंग्स, ये यूनिट नंबर 4 उसकी रीडिंग्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो 4 यूनिट थी वो आपकी ओवर होगी। किसी और सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें,
For the time being, that's the end of the video. Thank you.